जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। जसोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। जसोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजाचार्य स्तोत्र। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमाधव चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। तुलसी महारानी की जय। गंगा मई जमुना मैया की जय। भगवद वाणी भगवद गीता की जय। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees.
All glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki jai. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naran Saiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayo Mudiraye Gita Sastram Idam Punyam Japatet Prayata Puma Vishnu Padam Avapnoti Bhaya Sokadi Varjita. Slok 42. Athava Joginang Eva Kule Bhavati Dhimatam Etadhi Dulhavataram Loke Janma Jaditrasam Athava Joginang Eva Kule Bhavati Dhimatam Etadhi Dulhavataram Loke Janma Jaditrasam Athava Joginang Eva Kule Bhavati Dhimatam Etadhi Dulhavataram Loke Janma Jaditrasam Athava Yoginameva Kule Bhavati Dhimatam Etadhi Dulhavataram Loke Janma Jaditrasam Loke Janma Jaditrasam Athava Yoginameva Kule Bhavati Dhimatam Etadhi Dulhavataram Loke Janma Jaditrasam Athava Yoginameva Kule Bhavati Dhimatam Etadhi Dulhavataram Loke Janma Jaditrasam Athava Yoginameva Kule Bhavati Dhimatam Etadhi Dulhavataram Loke Janma Jaditrasam Athava Yoginameva Kule Bhavati Dhimatam Etadhi Dulhavataram Loke Janma Jaditrasam Athava Yoginameva Kule Bhavati Dhimatam Etadhi Dulhavataram Loke Janma Jaditrasam Athava Yoginameva Kule Bhavati Dhimatam Etadhi Dulhavataram Loke Janma Jaditrasam शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अथवा अथवा जोगिनम सिद्ध जोगियों की व विद्वान की कुल में एवं निश्चय ही कूले परिवार में भवती जन्म लेता है धीमताम परम बुद्धिमानों की एतद्धि इस प्रकार ही
दुर्लभतरम अत्यंत दुर्लभ लोके जन्म इस संसार में जन्म लेता है। जद ईदृशम जो इस प्रकार की है। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। अथवा दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वो ऐसे जोगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसे जन्म लाभ करना अत्यंत दुर्लभ है। तात्पर्य, यहाँ पर जोगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतया आचार्य या गोस्वामी के कुल में ऐसे परिस्थिति में ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। देखिए, गुरु के विषय में क्या कर हैं? परंपरा और प्रशिक्षण। इस प्रकार वो गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी जोगियों को प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवार में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारी गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवार में जन्म लेने के अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति के प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। श्रील प्रभुपाद की जय। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति तोपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये जो चैप्टर है कर्मयोग के अंतर्गत आता है, परंतु कर्म में किस प्रकार ज्ञान मिलने पर उसको ध्यान होता है, इसलिए पूर्व चैप्टर का नाम था ज्ञान। तो ज्ञान से ध्यान होती है, वहाँ आत्म संयम योग इसके नाम है। तो इस ध्यान योग की परिशिष्ट है कि किस प्रकार योगी अंतिम समय में भगवान की लीलाओं को व भगवान के गुण को ध्यान करके परम गति को प्राप्त करता है। अगर वो अंतिम समय में उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो पाया तो फिर उसका क्या गति होगा? क्या जैसे बादल को हवा बहा लाता है और वो कहाँ पर पहाड़ से उछलक करके
पीट करके वो फिर छिन्न भिन्न हो जाता है। तो इसी प्रकार उन्होंने प्रश्न पूछा, कश्चिन उभय विभ्रष्ट छिन्न अभ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहु विमूढ़ ब्रह्मण पथि। क्या इस पथ में चलने वाले, इस ब्रह्म के पथ में, साधना के पथ में, क्या इस प्रकार क्या वो जोग से पथभ्रष्ट हो जाता है? वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है? भगवान कहते नहीं। अर्जुन सुनो, जो इस प्रकार कल्याण के पथ पर चलता है उसको कभी अकल्याण नहीं हो सकता है, उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती है, उनकी उच्च गति होता है, प्रगति होती है, क्योंकि ये भगवान की प्रकृति है। जो भक्ति को आश्रय करता है इसकी प्रगति होती है। पार्थ नैवेह नामत्र विनाश तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कस्य दुर्गति तात गच्छति। पार्थ नैवेह नामत्र, न इस लोक में न परलोक में उसकी कभी विनाश नहीं हो सकती। और कहते बहुत स्नेह से बोले तात, इसके ऊपर कभी भी इस प्रकार के विचार नहीं करना चाहिए कि दुर्गति होगा। ये साधना का यही सफलता है कि थोड़े से भी जो प्रगति किए हैं वो आपका परमानेंट बैंक बैलेंस है। नहीं नेहा अभिक्रमण आस अस्ति, इसके नाश होने वाला नहीं है। तो फिर इसकी गति क्या होगा? क्या इस प्रकार वो निष्क्रिय रहेगा? जैसे हम कहते हैं म्यूट कर दिए, कुछ कार्य नहीं होगा। तो इसी प्रकार क्या उनकी जो प्रगति सब रोक जाएगा, वहीं पर रह जाएगा? 1% जो किया है तो 1% में। भगवान कहते नहीं, उनको मृत्यु की बाद एक लोक प्राप्त होगा। कौन सा लोक? प्राप्य पुण्य, पुण्य लोक प्राप्त होता है, कृतान लोकान, क्योंकि उन्होंने किए हैं भक्ति। प्राप्य पुण्य कृतान लोकान, फिर शुचिनां सीमतांगे है जोग भ्रष्ट अभिजायते। तो जो जोगी भ्रष्ट हो गया है वो बादल जैसे नहीं है कि किसी स्थान में उड़ के चल जाएगा, नहीं, वो वहीं पर स्थिर रहेगा। उसितं शाश्वती समहा, शाश्वती समा मतलब लंबे समय तक। इसका क्या करेगा कि जो भक्ति में जो पुण्य प्राप्त हुआ है, आप लोग शायद 8वां अध्याय में आप ये कर सकते हैं, लास्ट श्लोक में कंक्लूड करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ पुण्य के अधिकारी होता है भक्त। थोड़े से भी करता है तो जोगियों, ज्ञानियों और कर्मियों से अधिक पुण्य को प्राप्त होता है। कौन? भक्ति जोगी। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यं फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा जोगिं परम स्थान उपेत्य चात्य। तो जोगी श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त होता है क्योंकि उसके पास बहुत पुण्य इकट्ठा होता है। क्योंकि श्रवण कीर्तन के जो पुण्य हैं वो जोग साधन, ज्ञान आहरण व कर्म जोग से वो प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए कहते जत्संख्ये प्राप्यते स्थानम तज्जोगे अपि गम्यते एकं संख्यं च जोगं च जपस्यति सपस्यति। तो वो जो जोग है भक्ति जोग में वो स्थान को प्राप्त कर लेता है। क्यों ना? भक्ति जोग जो थोड़े से भी अभ्यास करता है उससे वो पवित्र हो जाता है। इसलिए कहते सूची, पहला क्या है? सूची। सूचिनांग सिमतांग है, क्योंकि पवित्र हुआ है इसलिए अपवित्र घर में फिर जन्म नहीं लेगा। इसलिए भक्ति जोगी को हमेशा ही पवित्र रखने के लिए बाह्य प्रदूषण और अंतर प्रदूषण से बचना चाहिए, है ना। बाह्य प्रदूषण ये नहीं कि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ गया, उसका कोई सलूशन नहीं है, बारिश आने पर कुछ सलूशन होता है, नहीं। वास्तविक संदूषण बाहर क्या है? ये काम और राग। यही है तो दृश्य जगत में भोग करने की चाह उत्पन्न होती है। तो ये संदूषण है। जो कुछ हम वस्तु देखते हैं उसको तत्वों से नहीं देखते हैं,
उस दृष्टि में हमारे दुख और दोष नहीं रहता है। दुख दोषानुदर्शनम, जो कुछ हम दर्शन करते हैं उसमें दुख ना देखते हैं ना दोष देखते हैं, परंतु उसको हम सोचते हैं ये सब हमारे भोग के लिए है। स्पष्ट है। इसलिए बाह्य संदूषण है जो भोग इच्छाएं हैं, उसको हम भगवान के भोग के लगाने के लिए कला सीखना चाहिए। इसको कहते हैं योग। और अंदर संदूषण क्या है? हमारे भाव की गलतियां हैं। कभी कभी हम लोग भक्ति करते हुए भुक्ति की तो इच्छा होती है, फिर मुक्ति की भी इच्छा भी हो जाती है। इसलिए भक्ति सुख की हम आस्वादन नहीं कर पाते हैं। भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत न पिशाची जावत हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्य अभ्युदयम कथम भवेत। कैसे हो सकती है? इसलिए भुक्ति को भी पिशाची कहा गया है और मुक्ति को नहीं। भुक्ति मुक्ति की स्पृहा जो है, तो जो चाह है अंदर, जब ये चाह संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, मेरे कुछ नहीं है, आमे किछु चाहे ना, लास्ट प्रभुपाद की वार्ड, आमे किछु चाहे ना, तो ये जो चाह समाप्त हो जाती है, तो उसी समय भगवान एकमात्र उनकी दृष्टिगोचर होते हैं। वही सेवा की पथ है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ योगी का क्या है? अंतरात्मना। क्या बोले हैं भगवान? योगिनांग अपि सर्वेशम मदगतेन अंतरात्मना। उसकी अंतरात्मा मदगत हो चुकी है। मदगत चेतसा, और भी 10वां अध्याय में है क्या है? उनकी चेतना मदगत, वो तो मेरे लिए निछावर हो चुकी है। मच्चिता मदगता प्राण। तो गत मतलब जा चुका है, मर चुका है। उनकी आत्मा सिर्फ जीवित है इसलिए कि कुछ सेवा मिल जाए। इस सेवा के लालसा लेकर कुछ जीता है। शरीर के लिए, मन के लिए, इंद्रियों के लिए सब काम कर चुका है। इसलिए एक जोगी तभी होता है जो फुल्ली सेटिस्फाइड है कि मैं कृष्ण की सेवा में हूँ और मुझे सब कुछ मिल चुका है और मुझे और कुछ चाह नहीं है। कृष्ण कर्म कैले सर्व कर्म, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो ये फिलोसफी को हमेशा ही दृष्टि में रख कर कि इन के न प्रकार न कृष्ण सेवा में लगना। चाहे आपको दुख मिले, सुख मिले, मान मिले, अपमान है, शरीर रोगग्रस्त भी हो जाओ, लेकिन इच्छा को जराग्रस्त मत करो, रोगग्रस्त मत करो। इच्छा को जगा के रखिए कि मुझे सेवा मिलेगा। इसलिए ये शुद्ध भावना जो है वो एड होता है। आगे भगवान बताएंगे, तत्र तंग बुद्धि संजोगं पर लभते पौरुपदेहिकम। तो ये शरीर में जो हम अभ्यास किए, 2 प्रकार के शरीर है, मानव बुद्धि अहंकार के भी शरीर है और स्थूल शरीर से। तो ये शरीर में, दोनों शरीर में जो बाहर रूप से भी हम जो मंदिर मार्जना आदि किए, बर्तन सफाई किए, माला बनाए, जो भी हाथ पैर शरीर से किए और भावना को युक्त किए, तो ये दोनों भाव को भगवान ट्रांसफर करते हैं। किसके द्वारा? बुद्धि संजोग। ये सॉफ्टवेयर है। बुद्धि क्या है? सॉफ्टवेयर। देखो, अहंकार नष्ट नहीं हो सकता। अहंकार नहीं हो सकता। अहंकार को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं और मन और बुद्धि को हम एंगेज कर सकते हैं। मयि मन अध्वस्वम मयि बुद्धि निवेशय। लेकिन अहंकार जस्ट ये मन बुद्धि के पर आधारित है, अपने विचार पर। इसलिए भगवान जो साधन करने वाले हैं, तो साधक को क्या देते हैं? बुद्धि। क्या देते हैं? बुद्धि। ददामी बुद्धि योग। और बुद्धि योग की व्याख्या किस अध्याय में हुआ है? 10वां अध्याय में तो है, ये तो है ददामी बुद्धि योग। लेकिन इसकी व्याख्या कहाँ पर हुई है? जो भगवान करें ददामी बुद्धि योग, वो क्या है?
प्रभुपाद उस परपट में रेफर करते हैं। क्या है बुद्धि? कोई भक्ति शास्त्री नहीं पढ़ा है? गीता पढ़ता है कि नहीं? बोलिए, वो बुद्धि जो की व्याख्या किस चैप्टर, कितना नंबर श्लोक में प्रभुपाद रेफर करते हैं कि बुद्धि योग की व्याख्या भगवान की है? आप लोग दिए होंगे ना, यूनिट 1 भगवत गीता का। व्याख्या किस में हुआ है? यस बोलो। 18 नहीं, कौन से? सेकंड चैप्टर 39। धन्यवाद। ऐसा ते अभिहित संख्ये बुद्धि जोगे तिमं शृणु बुद्ध्या युक्त जया पार्थ कर्म बंध प्रहास्यसि। ऐसा ते अभिहित संख्ये, संख्ये योग के द्वारा बुद्धि जोगं तिमं शृणु। सुनो मैं बता रहा हूं, जिससे कि जो कर्म बंधन है, ये मन ही बंधन के कारण है ना। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन। तो ये जो बुद्धि भगवान देंगे ना, उस मन को चेंज करेंगे। इस बुद्धि योग के द्वारा क्या होगा? मन चेंज होगा, भावना चेंज होगा, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग वो चेंज होगा। इसलिए बुद्धि अहंकार और मन के बीच में, करेक्ट? मन, बुद्धि, अहंकार। तो भगवान जो बुद्धि को प्रयोग करते हैं तो साधक की मन को अपने ओर आकर्षित करते हैं। अब जब तक भगवान बुद्धि नहीं देंगे तब तक हमारे मन भगवान की भक्ति में ना भगवान की ओर आकर्षित हो सकता है, सेवा में। इसलिए साधक की सेवा भाव को देख करके भगवान उसमें क्या करते हैं? नासयामि आत्मभावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता अहं अज्ञानजम तमः। अज्ञान से उत्पन्न अज्ञानजम तमः, तम गुण को नष्ट करते, उसको देते हैं। तो इसलिए वो जोगी अपना अभ्यास से, पूर्व अभ्यास न तेन ह्लीयते ह्यवसोऽपि सः, वो बाध्य होता है क्योंकि सॉफ्टवेयर सबके कार्य करता है। आपका ये जो ग्रस बॉडी मिला है, स्थूल शरीर है, वो सटल बॉडी की थर्ड प्रोसेस के अनुसार जंग जंग व्यापी स्मरण भावम त्यज्यन्ते अन्ते कलेवरम, है ना। तो हमारा थर्ड प्रोसेस कैसा रहा? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग कैसे रहा? एक विज्ञान है, एक अनुभूति है। इसलिए भगवत गीता की फिलोसफी को जस्ट हम लोग विद्वता से नहीं समझ सकते हैं। एक विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान सहितम। और ये विज्ञान कब भगवान देते हैं? कब देते हैं? इस प्रीति पूर्वक हम लोग भजन करते हैं तो भगवान ये विज्ञान देते हैं। और इस विज्ञान के द्वारा साधक को तृप्ति होता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते जोगी सोमलष्ट्र समकांत। उसी समय वो जोगी होता है, उस समय वो युक्त होता है। विज्ञान प्राप्त होने के बाद ज्ञान से युक्त नहीं हो सकता है। ज्ञान तो जस्ट थ्योरेटिकल है, इन्फॉर्मेटिव है। तो इसलिए यहां पर कहते हैं कि जोग भ्रष्ट अभिजायते शुचिनांग सीमतांगे। देखिए, जो थोड़ा बहुत पायस किया है, भक्ति योग में लग गया है, लेकिन इसको विज्ञान प्राप्त नहीं है, ठीक है, विज्ञान प्राप्त नहीं है, फिर भी उसकी नाश नहीं है, ह्रास नहीं है। फिर उनको एक सेकंड चांस मिलेगा जो करने के लिए। पहला है, कहते हैं, सूची परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, वैष्णव परिवार में मिलेगा, जिससे कि बचपन से वो भक्ति योग के अभ्यास कर सके। कम से कम तो प्रसाद पाएगा, हरि नाम सुनेगा, है ना, जो सो बच्चे जन्म लेते हैं भक्त के। फिर कह रहे कि यदि वो इतना नहीं है, थोड़ा से कम जो प्रैक्टिस किए हैं, तो उसको मिलेगा कौन सा? सीमतांग है, धनाढ़ परिवार में। शरीर के लिए, शरीर निर्वाह के लिए कोई चिंता नहीं रहेगा। परंतु ये भगवान गारंटी नहीं देते हैं कि श्रीमता परिवार में जाकर के वो भक्ति में दृढ़ रह सकता है।
भक्ति रहेगा, दृढ़ रहने के लिए भगवान इंश्योरेंस नहीं दे सकते। क्योंकि कुबेर के 2 पुत्र थे, मणिग्रीव, नल कुबेर। तो धन की मद से अंधा हो गए थे ना, तो नारद मुनि के प्रति रेस्पेक्ट नहीं की। इसलिए जो गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान, वो नष्ट हो सकता है यदि ये नहीं सभी केस में हो जाएगा। बहुत सारी धनी है जो, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, ये अम्बरीश महाराज है, फोर्ड कंपनी के मालिक है ना। तो इनकी इस प्रकार का अभिमान नहीं था धन की, है ना। उनके पिताजी दादाजी ऐसे श्रृंखलित परिवार है, सज्जन है। परंतु धन मिलने से लोग मदान्ध हो जाते हैं। धन मान मदन्विता, है ना, धन मान मदन्विता। अजजनते, दिखावा करते हैं, है ना। जो आसुरिक गुण आ जाता है, दंभ, वो दिखावा करते हैं कि देखो मेरे समान कोई पुण्यात्मा नहीं है, धार्मिक व्यक्ति है नहीं। तो इसलिए यहां पर सीमतांगे है, जाएगा, भक्ति रहेगा, लेकिन बहु जन्म लग सकता है उस मूल स्थिति को प्राप्त करने के लिए। सूची में तो है कुछ गारंटी। फिर कहते अगर वो जोगी और अधिक समय जो अभ्यास किए हैं, अथवा 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 मतलब है कि वो जोगी यदि अधिक समय इस योग को दृढ़ता से पालन किया है, सेवा कार्य में तत्पर रहे। इसके लक्षण क्या है? सततं कीर्तयन्तुं मां चतन्तस्स दृढ़व्रता, दृढ़ व्रत के साथ सतत युक्त है। सतत श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति से वो युक्त हैं। तो ऐसे व्यक्ति, श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि कहते दुर्लभ क्यों बता गया है, एतद्धि दुर्लभतरम, ऐसे जोगी कहते जोग निष्ठानं धीमतं ज्ञानिनाम एव कुले जायते, न तो पूर्वक्तः नाम न अमानरूढ़ जोगानम कुल जायते, एतत् जन्म स्तौति ईदृशम जत जन्म एतद्धि लोके दुर्लभतरम मुख्य हेतुतम। कहते पहला जो श्लोक में इस अध्याय में शायद 6.3, जोगारूढ़स्य तस्यैव समकारण उच्यते। क्या है वो श्लोक? 6.3 के 4, आरुरुख्यम अरुर्योगं कर्म कारण उच्यते, जोगारूढ़स्य तस्यैव समकारण उच्यते। तो समता, मन की समता रखने से जोगारूढ़ होता है। कहते नहीं, इस जोगारूढ़ से भी और उन्नत स्थिति को प्राप्त करते, वो जोगी नहीं है। जोगारूढ़स्य तस्यैव, एक जोगोरुख्यु और जोगारूढ़, इसके व्याख्या हो चुकी है पहले। धीरे धीरे वन स्टेप जाता है, लेकिन जोगारूढ़ हो चुका है मतलब स्थिति में पहुंच गया है। सम सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ये स्तर में पहुंच चुका है। तो इस स्तर में भक्ति शुरू करते नहीं, वो स्तर में नहीं है भक्ति, और उन्नत है। कहते एतद्धि दुर्लभतरम, ऐसे स्थिति को प्राप्त करना इस लोक में बहुत दुर्लभ है। लोके जन्म ईदृशम, और प्रभुपाद लिखते ऐसे जन्म गोस्वामी के परिवार, आचार्यों के परिवार, जो पहले से बच्चों को संस्कार और प्रशिक्षण देते हैं। तो हम लोग 98 में भाजका क्षेत्र में गए थे, रथ यात्रा से पद यात्रा, ऑल इंडिया पद यात्रा। तो वहाँ जब हम रुके थे 3 दिन, तो वहाँ पर भक्ति रसामृत महाराज का भी जन्म स्थान वहाँ से कुछ दूरी है, बाद में पता चला। तो वहाँ सवेरे उठकर हम देखें कि पाजका क्षेत्र के पहले हम लोग 12-13 किलोमीटर दूरी पर रुके थे। तो वहाँ से हम ट्रैक्टर लेके गए वहाँ पाजका क्षेत्र, जो माधवाचार्य के जन्म स्थान। तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे, उनकी पिता माता उनको मतलब स्नान करने के बाद कुओं के पानी में स्नान किए, वस्त्र पहने,
तिलक धारण किए और बहुत सारी मंत्र उच्चारण कर रहे थे तिलक धारण के समय, आचमनी करते समय। छोटे छोटे बच्चे हैं, देख कर बहुत आनंद होता था। तो फिर फूल चयन करना, तुलसी चयन करना, दूब घास लेके आए, सब रखे पात्र में, गोबर मिट्टी से इसको आंगन को लिपाई पुताई की। वही बच्चे सब कर रहे थे, परंतु पिता ने डायरेक्ट कर रहा था, ऐसे रखो ऐसे रखो ऐसे रखो सब कर। हाँ, यदि कुछ गलती हो जाता है फिर कहते नहीं ऐसे ही इस वस्त्र को इस प्रकार लौटा करके रखो। तो ऐसे जो बच्चे जो स्कूल में जन्म लिए तो उनकी प्रारंभ से इस प्रकार प्रशिक्षण हुआ। एक तो है कि गर्भधान संस्कार भी हुआ है, फिर जात संस्कार हुआ, और फिर ये जो प्रशिक्षण शिक्षा संस्कार। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो पूर्व जन्म में भक्ति करके आए हैं, तो ऐसे कुल में जन्म लेते हैं जो स्टलवट आचार्य बनते हैं, जैसे माधवाचार्य हैं, रामानुज आचार्य हैं। और श्रील प्रभुपाद इसलिए कह रहे कि हम कभी डाइवर्ट नहीं हुए हैं, हम बचपन से पिताजी ने हमको भक्ति में लगाए। गलती से अपने एक पिता की मित्र थे जो पुरी में, तो वो चल गए थे, वो मछली खिला दिए थे ना, परंतु प्रभुपाद उल्टी कर दिए है ना, उनको पता नहीं था। प्याज लहसुन भी डाल दिए थे ना, उल्टी हो गई। तो क्योंकि ऐसे आचार्य परिवार में जन्म लेने से यही पूर्व संस्कार उनको फोर्स करता है, ये गलत है गलत है, कभी नहीं कर सकते, वो कभी गलतियां नहीं कर सकते शुरू से। इसलिए उनको कहते हैं आचार्यवान पुरुष वेद, आचार्य मांग अभी जानियत न अवमन्येत करचित। ये आचार्य होते हैं, उनकी आचरण के द्वारा वो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, जज्जत आचरति श्रेष्ठ। तो ये जोगी नाम ये कहते दुर्लभतरम, ऐसे जोगी बहुत रेयर मिलते हैं। हालांकि जो गोस्वामी परिवार हैं वो था, प्रशिक्षण था, भक्ति विनोद ठाकुर ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ट्रेंड किए। अरे बेटा ये क्या कर दिए तुम, भोग नहीं लगाए हैं। तो उससे देखो छोटे बच्चे थे, लेकिन एक शब्द पूरा जीवन भर के लिए कि मैं अपराधी हूं, मैं कभी आम नहीं खा सकता। बेटा मैं तुमको नृसिंह मंत्र के द्वारा दीक्षा दिया हूं, लेकिन तुमको कहां से दीक्षा लेना है, गौर के सदस्य जहाँ बाबा जी महाराज से दीक्षा लो। उन्होंने केवल वही पिताजी की ऑर्डर को फॉलो करने में कितना डिटरमाइंड थे। ऐसे नहीं है कि गुरु जी कुछ बोले और हम कुछ सोचे, नहीं, आचार्य की वाणी ही उनके जीवन होता है। प्रभुपाद कहते थे ना, मेरे गुरु महाराज के जो इंस्ट्रक्शन था, फास्ट इंस्ट्रक्शन, दैट इज माई सोल, लाइफ एंड सोल, यही था। मैं जीवन भर उस इच्छा को पूरी करने के लिए लगा। एक इंस्ट्रक्शन, यही है आचार्यों का डिटर्मिनेशन। भजन्ते मां दृढ़व्रता, उनकी एक संकल्प होता है, गुरु के वचन, उनके कोई विकल्प नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए कहते दुर्लभतरम, ऐसे कॉन्शसनेस को डेवलप करना दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, रेयर। इसलिए प्रशिक्षण से, हाँ प्रभुपाद देखते हैं प्रशिक्षण, और दूसरा है कुल की संस्कार, ये बहुत आवश्यक है। अगर गर्भधान संस्कार नहीं है, प्रशिक्षण उतना टिकेगा नहीं। मूल बीज होता है गर्भधान संस्कार। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जो मूल बीज होता है, जैसे संस्कार है, आप एक ही गामला में, बड़ा ना गामला ड्रम लीजिए, तो उसमें आम का बीज डालो और नीम की बीज डालो, और खाद पानी सब सेम दो, परंतु आम के बीज से जो पेड़ होगा, जो फल होगा, तो नीम की बीज से फल, तो डिफरेंस होगा है कि नहीं। इसलिए जरासंध रावण है ना, ये सब आप जानते हैं ना,
किस प्रकार बृहत रथ से वो जन्म हुआ था। और रावण, वो तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, लेकिन संस्कृत नहीं था, संस्कार नहीं। इसलिए गर्भधान संस्कार ही वास्तविक द्विजत्व प्रदान करता है उसी समय। और कलियुग में ये संस्कार के अभाव से सब लोग शूद्र हो गए। इसलिए जोग में किसकी मन नहीं है, सबकी मन किस में है? भोग में है। क्या है? भोग। और जोग में हमें रहते हुए भी हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि जो कुछ हम कार्य करते हैं, इस कार्य का फल भगवान ही भोगता है। हम जो भक्ति करते हैं, इस भक्ति की फल का भोक्ता कौन है? भगवान है। भक्ति को भी भगवान भोग करते हैं। तदहं भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनम पत्रम पुष्पम फलम तो। और भक्ति को सुरक्षा कौन देता है? भक्ति को कौन मेंटेन करता है? गुरु। कौन करता है? यस। जो यही भक्ति देवी सीता देवी स्वयं जंगल में गई थी ना, वनवास में। तो सुपर्णरेखा ने सोची कि ये बाधा है, ये भक्ति बाधा है कि मैं राम से विवाह करना चाहता हूं अपने काम को पूर्ति करने के लिए। तो काम की पूर्ति करने में भक्ति बाधा होता है। कामात्मनं सर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्यं गतिं प्रति भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसाम। कृष्ण चेतना नहीं रहेगा। व्यवसायत्मिक बुद्धि समाधौ न विधीयते। इसलिए जो कामात्मन होकर के भगवान की शरण में जाता है, तो वो काम, वो गोपियों के काम नहीं है। वो तो उसमें कोई वासना नहीं थी, वो तो प्रेम स्वरूप है। लेकिन सुपर्णरेखा के काम दूसरा है। वो भक्ति को नष्ट करके, शरणागति को नष्ट करके, वो तो जोर कर रही थी, नहीं तुम मुझसे शादी करो, मेरे समान स्त्री कोई दुनिया में नहीं है, तुम्हारे समान पुरुष कोई नहीं है। मो सम स्त्री तो सम पुरुष। परंतु वहां भक्ति देवी को मारने के लिए जो सुपर्णरेखा ने गई, तो भक्ति को सुरक्षा कौन दे सकता है? गुरु। इसलिए लक्ष्मण जी क्या किए? नाक कान काट दिए। परंतु रावण स्वयं भक्ति को भोग करना चाह रहा था। भक्ति की भोक्ता कौन है? भगवान ही भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसा। भक्ति में हम जो कुछ करते हैं उस दो पार्ट हैं, यज्ञ और तपस्या। कुछ वस्तुओं को हम अफर करते हैं और भावना को भी अफर करते हैं, है ना। जो में भक्त्या प्रयच्छति, ये दोनों वस्तुओं को भोग करने वाले भगवान हैं। तो रावण भोग करने के लिए सीता जी को लेकर, इसलिए लंका जल गई रावण के डेथ। भक्ति की भोक्ता नहीं। माया मृगं दयितयाम इप्सितः अन्वधावत। भगवान सब कुछ त्याग करके गए। क्या त्याग करके गए? त्यक्त्वा सुदुस्तजसुर इप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य बचसा जदगादरण्य। तो उन्होंने जो देवता लोग जो चाह कर रहे थे, जो अपलेंस ऐश्वर्य, उसको उन्होंने त्याग किया। अयोध्या के जो ऐश्वर्य था, इंद्र भी प्रभावित हो जाता, इतना ऐश्वर्य। हाँ, उनका नाम था दशरथ। 10 दिशा में उनके रथ था, पराक्रम था। परंतु कहते इस ऐश्वर्य को त्याग करना सुरेंद्र के लिए, देवेंद्र के लिए भी बहुत कठिन था। सुर इप्सित राज्य लक्ष्मी, भगवान फिर भी इसको त्याग किया। जहाँ दुष्ट जा सुर इप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य बचसा। अपने पिता की, आर्य की वचन को पालन करने के लिए, धर्मिष्ठ, धर्म के पथ पर जाने के लिए। क्या हुआ राम? आज तो तुम्हारा अभिषेक, राज्य अभिषेक होने वाला था, अब ये कौन सा बेस है? तापसी बेसा विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। वो बेस देख कर कि
कौशल्या ने पूछी, ये क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे राज्य दिए मेरे पिता ने। पितु न दिन मने कानन राज, मुझे जंगल के राजा बना दी और मैं खुश हूं। राज्य अभिषेक की बात सुनकर की जिनकी मुख की कमल खिला नहीं, भा जो वनवास की दुख को स्मरण कर जिनकी मुख मुरझा नहीं, वो है परमेश्वर है। सुख दुख में समभाव है। धर्मिष्ठ आर्य बचसा जदगाद अरण्य, जंगल चल पड़े। भाई को भी मना कर रहे थे, पत्नी को मना किए, कहते पिताजी ने मुझे ही दिए हैं तो मुझे भोग करने दीजिए। परंतु माया इतनी प्रबल है, कहते माया मृगम, वो मृग नहीं था, वो तो माया था, मरीचि थी, मरीच था। परंतु जो भक्ति देवी स्वयं कौन है? सीता माता, वो माया सीता थे, तो इसलिए वो माया की प्रलोभन, नहीं मुझे चाहिए, मैं अयोध्या लेके जाऊंगा वनवास समाप्त होने के बाद, मैं याद करूंगी। और भगवान दिखाए कि मेरी माया देखो कितनी प्रबल है। माया मृगम दैतया दैतया ईप्सितम अन्नुधावत, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। इसलिए उस चरण कमल को ही हम लोग ध्यान करना चाहिए। जो भक्तों की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। नारद जी भी मांग रहे थे भगवान राम से, अरे भाई इतना दिन भजन किया, एक बार तो आप अपना रूप दे दो, हरि के रूप, क्योंकि मुझे उस विश्व सुंदर से विवाह करने की इच्छा हुई है, एक बार तो मेरी इच्छा पूरा करो। भगवान ने कहा कि जिससे कि तुम्हारा हित होगा वही रूप मैं दूंगा, और उनको दिए। हरि रूप तो लेके आए, लेकिन हरि का मतलब था बंदर। परंतु स्वयंवर में कोई उनको चुना नहीं, लेकिन वो सोच रहे थे मैं हरि के रूप लेके आया हूं तो मुझे वो पहले वर्ण करेगी, तो इसलिए फर्स्ट लाइन में पहले बैठ गए थे इस चेयर पर, लेकिन वो वर्ण नहीं की। बड़ा गुस्सा हो गए। परंतु शिव के अनुयायी थे, महादेव जो वैराग्य थे, उन्होंने कहा है कि भाई तुम स्वयंवर में बैठ गए तो कम से कम अपना चेहरा देखे हैं? हाँ, सज धज करके तो आगे के चेहरा लेके आए, थोड़ा मिरर में देख लो। कहता क्या? कहता अरे बंदर के चेहरा तुम्हारे पास है, तुम शादी करने के लिए आ गए? ऐसे अपमान कर रहे हो? तो उनके ऊपर भी गुस्सा हो गए। परंतु नारद जी सोचे भाई ये क्या हो गया। और लास्ट में वही नारायण आए और वो वरणमाला जो था उसको लेकर के चल गए। अरे मैं इतना दिन भजन किया, एक बार कुछ मांगा था, उसके साथ भी मेरा धोखा हो गया, मैं आज साप देता क्योंकि जब सरोवर में अपने चेहरा देखते हैं सचमुच बंदर की चेहरा है। और भगवान भी कहे तुम मांगे थे हरि के रूप, है ना, मैं हरि के रूप दिया हूं, बंदर का रूप। परंतु जब भगवान वनवास के समय ऐसे पागल की तरह पुकार रहे थे, सीते 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 तुम्हें कोथाय, कहाँ हो? तो उस समय भी उमा जी को बड़े सरप्राइज हुई, अरे मेरी पति ने उनको अखिलेश्वर जगदीश्वर कह करके प्रणाम कर रहे हैं, सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं, और ये कि अपने स्त्री के लिए इतनी पागल हो गए, ये कैसे भगवान है? वो परीक्षा लेने के लिए तो नारद जी भी भेंट किए उस समय, और इस दशा को देख कर कि भगवान से कहे प्रभु मैं बहुत बड़ा अपराध किया, आपको इस सांप दे करके आज आपको कितनी कष्ट भुगतना पड़ता है। भगवान हंस करके कहते नारद मैं तो भगवान हूं, मैं सब कुछ सहन कर लूंगा, लेकिन तुम्हारा दशा यदि ऐसी होती तुम तो सुसाइड कर लेते।
फिर भी उमा देवी भी परीक्षा लेने के लिए गए कि अरे ऐसे कैसे बाबरी को मेरे पति ने प्रणाम कर दिए। और जब गए सीता के रूप लेकर के भगवान पूछ रहे हैं, अरे माते, शंभू के बिना अकेले अकेले कैसे जंगल में घूम रहे हो? ओ, उनको बहुत बड़ा बेइज्जत। इसलिए भगवान की कर्म और जन्म को बड़े बड़े विद्वान लोग भी नहीं समझ पाते। मुह्यंति जत सूर्य। इसलिए जो पक्का जोगी है, जो जोग रूढ़ नहीं, उससे ऊपर है, जोग रूढ़ से और ऊपर है, सुपर है, यही इस तत्व को समझ पाएगा। और वही गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं। जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जन्म कर्मं चमे दिव्यं एवं जो बेति तत्वता। तो तत्व तो समझने वाले होते हैं ऐसे आचार्य, ऐसे गुरु जो परंपरा से आते हैं, प्रशिक्षण के द्वारा, संस्कार के द्वारा ऐसे गुरु होते हैं। ऐसे नहीं कि सीनियरिटी हो गया है, ये डंडा पकड़ लिया है, वो गुरु हो जाएगा, नहीं। सब लोग यही कोट करते हैं, हमारा आज्ञा है गुरु हैया। परंतु चैतन्य महाप्रभु किसको आदेश दिए थे गुरु बनने के लिए? सुन सुन नित्यानंद, सुन हरिदास, हमारा आज्ञा है सर्वत्र करह प्रकाश। घरे घरे गया तुम्ही मागी यही भिख्या, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण सीख्या। तो आज्ञा भी चुनकर ही दिया जाता है। सब गुरु नहीं हो सकते, इसलिए गुरु होता है बहुत भारीपन, ये हल्का नहीं होता है। आंधी तूफान आ जाता उड़ जाता नहीं, पहाड़ को आंधी तूफान उड़ा नहीं सकता है, वो भारी है, पर्वत के समान गंभीर है। इसलिए गुरु की लक्षण प्रभुपाद कहते हैं, वज्रात अपि कोठरम कुसुमात अपि कोमलम। जिसकी हृदय वज्र से भी कोठर है और पुष्प से भी कोमल है, यह है गुरु आचार्य। ऐसे आचार्य जो हैं वो भगवत तत्व को अच्छी तरह से जानते हैं। आचार्य मांग अभिजानियेत न अवमन्येत करचित। आचार्यवान पुरुष वेद, दे आर एक्सपर्ट। शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपाश्रय श्रम, तस्माद् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयवत। फास्ट मीटिंग में प्रभुपाद रिकॉग्नाइज किए ही इज माई गुरु, और फास्ट मीटिंग में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रिकॉग्नाइज किए ही इज माई डिसाइपल। कोई 6 महीना 1 साल ट्रेनिंग नहीं हुआ था, कोई लेक्चर नहीं सुने थे। हमारा जैसे गुरु चयन के होता है, सुनिए, उनके प्रति डेवलप कीजिए, है ना, इंटरेस्ट नहीं। फर्स्ट वन मीटिंग। तो इसलिए गुरु और शिष्य, गुरु को भारी होना चाहिए, शिष्य को हल्का होना चाहिए। शिष्यस्तेहं साधि मांग त्वं प्रपन्न। शिष्य अपने कमजोर को जानना चाहिए, कार्पण्य दोष। इसलिए यही एक दोष देखे, कौन? मेरी ये स्वभाव का ये दोष है, जो दुख दोषानुदर्शनम। शिष्य होने के लिए यही चाहिए। तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते जिज्ञासु श्रेयवृत्तम। तो अर्जुन भी श्रेय के विषय में जिज्ञासा, जस श्रेय स्वन्नी स्थित ब्रूहि तन्मे। तो इसी प्रकार जो संजोग होता है, आचार्य कुल में संजोग होना और आचार्य के शरणागत होकर के अपने को परफेक्ट बनाना। आचार्य होते हैं जैसे माधवाचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, निम्बार्क आचार्य है, विष्णु स्वामी है, तेरा संप्रदाय आचार्य। और उनकी फुट स्टेप को जो एज इट इज फॉलो करता है, दे आर ऑल्सो आचार्य, बट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आचार्य। They cannot claim we are acharya, we are subordinates. इसलिए प्रभुपाद विशेष रूप में देखते हैं, भगवत कृपा से
ऐसे जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। और सौभाग्यवश हमारी गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो स्वयं हमें ऐसे परिवार इसलिए हम लोग समझदारी से, हाँ, गुरु के साथ कैसे, गुरु कभी सेंटिमेंट लाए, जो शिष्य जो जाते हैं सेंटिमेंट, हाँ गुरु हमसे कुछ पूछते नहीं है, चलो ये उसको त्याग करेगा, उनसे पकड़ लो, ये तो व्यापार है, ये तो गुरु व्यापार है, समझ रहे? इसलिए आचार्यों को समझने के लिए ये विधि है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। और जिसको ये ज्ञान प्राप्त होता है आचार्य से, गुरु से, तो उसके क्या लक्षण है? जत ज्ञानत्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव एन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यस्य आत्मन नथो मयि। तो सब जगह वो आत्म दर्शन करेगा, उसका अंदर कोई भ्रम नहीं रहेगी। इसलिए उसको कहते तत्वदर्शिना। किसको दर्शन करता है? वो परम तत्व सत्य को दर्शन करता है सभी जीव में, क्योंकि परम गुरु से इस ज्ञान प्राप्त करने से ही लाभ होता है। जज्ञानता न पुनर्मोहम एवं यास्य से पांडव, उनका अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, रियलाइजेशन हो जाता है, उनको विज्ञान प्राप्त होती है। और इसको कहते परफेक्ट जोगी। ये अंतरात्मना जिसके हृदय में भगवान धारण किए। और ऐसे जोगी को, ऐसे भक्तों को, ऐसे आचार्य को कोई डिफेंड नहीं कर सकता है। इसलिए उनका नाम क्या होता है? प्रभुपाद, जिनके चरण में सब आश्रय लेते हैं। उनको क्या कहते हैं? बा विष्णुपाद। कहते ना ओम विष्णुपाद परमहंस। वो कभी भी भगवान के चरण कमल को बोलते नहीं है, कभी भी, किसी एक मुहूर्त के लिए भी नहीं बोलते। जो मंग स्मृति नित्य सा, यही है। इसलिए ये जोगी को, हाँ, ऐसे नहीं समझना कि ये दाढ़ी बढ़ा है, जटा बढ़ा है इसलिए इसको कुछ दान दे दो, हमारे पर कृपा करेंगे। नहीं, वो जोगी की बात नहीं कर रहे। कंक्लूजन फिर आखिर में देंगे। वो जोगी हैं जो अंतर में भगवान को धारण किए, कभी भूलते नहीं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हिताय गौर हरि प्रेमानंद। बहुत बहुत धन्यवाद।